अरे वाह, मेरे घर की नौकरानी इतनी हॉट है, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। और देखो तो सही, क्या साड़ी पहन कर आई है आज, सब कुछ तो ऐसे ही दिख रहा है। वैसे मैं भी कितना बेकार हूँ ना, बाहर लड़कियों पे इतना पैसा बर्बाद करता हूँ। अगर मैंने इससे पूछ लिया होता तो क्या पता यही मान जाती। खैर छोड़ो, वैसे मौका अच्छा है, 2 हफ्तों के लिए मेरी बीवी बाहर गई हुई है। अब इस 2 हफ्तों में मैं पूरी अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। इसका पति ठहरा बेवड़ा, जब देखो पीता ही रहता है और इसको पैसों की ज़रूरत भी है, तो इसको पैसों का लालच देता हूँ, क्या पता मान जाए। रानी, जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ बैठो, बात करनी है। अरे तुम नीचे कहाँ बैठ गई, मैंने तुम्हें ऊपर बैठने के लिए कहा है। आओ बैठो। साहब मैं यही ठीक हूँ, बताइए। अरे देखो, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, आओ बैठो। साहब आप मालिक, मैं काम वाली, आपके बराबर मैं कैसे बैठ सकती हूँ? अरे यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, बोला ना। लाओ हाथ दो, ऊपर बैठो। आज बैठ जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति था, उसने पीना छोड़ा या अभी भी पीता ही रहता है? कहाँ साहब, उसने अभी तक नहीं छोड़ा। इतनी पीता है, अब तो मुझे मारता भी है और कहता है कि जो भी कमाती है सारे पैसे दे। साहब सारे पैसे छीन लेता है। शादी से पहले बोला था कि तुझे रानी बना के रखूँगा, अब मुझे नौकरानी बना के रखा है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी नरक कर दी है। मैं बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रही। इतने पैसे नहीं है साहब कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं। जितने भी कमाती हूँ इधर उधर से सारे वो छीन लेता है और सबकी शराब पी लेता है साहब। अरे यार सच में ये तो बहुत गलत हो रहा है यार तेरे साथ। तेरे बच्चों को तो पढ़ने का हक है। और तुझे ध्यान है, जब मैं पिछली बार तेरे घर पे आया था तो तेरे बच्चे कैसे पटर पटर अंग्रेजी बोल रहे थे। अच्छा वैसे मुझे ये बता, तू महीने का कितना कमाती है, कितने घरों में काम करती है? साहब एक आपके घर पे काम करती हूँ और यहीं पड़ोस में काम करती हूँ, तो कुल मिला के यही 20,000 पड़ जाते साहब। क्या 20,000? अबे कौन से ज़माने में जी रही है? आज के ज़माने में तू 20,000 में गुजारा कर कैसे रही है, मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ। क्या करूँ साहब, मजबूरी है। घर तो चलाना ही पड़ेगा, घर के साथ साथ पेट को भी तो खाना चाहिए ना, तो साहब इतने में ही मैनेज करना पड़ता है साहब। अच्छा वो सब छोड़, मुझे ये बता, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 मिले तो करेगी? क्या साहब, ये क्या मजाक कर रहे हो आप? मुझे कोई 1 घंटे का 10,000 क्यों देगा? ना मैंने पढ़ाई लिखाई की है और ना ही मुझे कोई काम आता है। बस मुझे साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा का ही काम आता है साहब, और झाड़ू पोछा में कौन 1 घंटे का 10,000 देगा साहब? अबे पागल, हर काम में पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ काम वैसे भी हो जाते हैं। तू बता ना, करेगी? बताइए ना साहब, कौन सा काम है? साहब मैं सारा काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा खाना वाना, और मैं बच्चों की भी देखभाल कर लूँगी। बताइए साहब कौन सा काम है कि 1 घंटे के 10,000 रुपये मिल रहे हैं? कर दी ना छोटी बात, गरीब बेचारे गरीब ही रह जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अबे देख, अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुझे तो पता है ना, तेरी मालकिन 2 हफ्तों के लिए गई भी बाहर, और मैं यहाँ घर में अकेला बैठा बैठा बोर होता रहता हूँ। और तू देख, रोज़ की तरह तू आती है और यहाँ से चली जाती है झाड़ू पोछा करके। तो क्यों ना तू वो सब कर ले मेरे साथ जो मैं तेरी मालकिन के साथ बंद कमरे में करता हूँ, और बदले में तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये दूंगा। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं उल्टा सीधा काम थोड़ी नहीं करूँगी साहब। अबे यार तू सोच तो सही, तू पूरे महीने काम करती है तब जाके तुझे मेरे घर में 10,000 रुपये मिलते हैं, और अगर तू 1 घंटे के 10,000 रुपये ले लेगी तो इसमें क्या ही हर्ज है, मैं दे तो रहा हूँ। नहीं साहब, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूँगी। मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं। अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया ना, वो मुझे काम से निकाल देंगी, और फिर पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और अपने बेवड़े पति को दूँगी? अगर नहीं दिए ना साहब तो वो मुझे बहुत मारेगा, बहुत टॉर्चर करता है साहब। अबे तभी तो बोल रहा हूँ, तेरा पति तुझे टॉर्चर करता है। सोच के देखना, मैं तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये दे रहा हूँ, और कहाँ तू पूरे महीने मेरे घर में काम करती है, तब जाके मिलते तुझे 10,000 रुपये। देख, अगर तुझे 10,000 रुपये कम लग रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे पूरे 1 घंटे के 15,000 रुपये दूंगा। इसमें तेरा भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, दोनों का ही फ़ायदा है। अब देख, गोरा सामने कमरा, मेरा मूड बना हुआ, अब स्पॉइल मत कर, जल्दी चल। नहीं साहब, गलत काम है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। अबे यार
चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी 20। अब मैं तुझे पूरे 1 घंटे के 20,000 रुपये दूंगा। और देख, जब तक तेरी मालकिन नहीं आती पूरे 2 हफ्ते का टाइम है, रोज करूँगा, रोज पैसे दूंगा। बोरा सामने कमरा, चल। नहीं साहब, मैं नहीं कर सकती। अबे तू करेगी, चल ना। अरे साहब, मुझे नहीं करना। यार ना। साहब एक बार और सोच लो, गलत काम है ये, और मालकिन को पता चल गया ना तो मुझे घर से निकाल देंगी और मुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा साहब। अबे यार, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देख मेरा मूड बना हुआ, जल्दी चला। अरे वाह, आज तो तूने मज़ा बांध दिया। इतना मज़ा तो तेरी मालकिन ने भी नहीं दिया जितना तूने दे दिया। रुक, देता हूँ तुझे पैसे। इतना इतरा क्यों रही है? अबे ये क्या कर रही है? वो पूरे 50,000 रुपए हैं। बात तो हमारी 20,000 की हुई थी ना। जानती हूँ ये 50,000 है, और अब तुम मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए दो। और हाँ, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अबे वो, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? किस बात के दूँ मैं तुझे 1.5 लाख रुपए? और देख, हमारी बात हुई थी ना बाहर कि तुझे मैं 20,000 रुपये दूंगा, तो 20,000 रुपये रख, 30,000 रुपये इधर दे। चल। साहब हमारी कोई बात नहीं हुई, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये रहे 50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए और दो, मतलब टोटल मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अबे हमारी रजामंदी से हुआ है ना सब कुछ, तो जबरदस्ती कहाँ करी मैंने? साहब कोई रजामंदी नहीं थी, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है, हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं तुझे पैसे ना दूँ तो क्या करेगी तू? अच्छा, मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। मालकिन को तो बताऊंगी, आस पड़ोस को इकट्ठा करूंगी ना, तब पता चलेगा। अबे वो, अब तेरी मालकिन कहाँ से बीच में आ गई? देख, हम दोनों की बाहर बात तय हो गई थी, तेरी रजामंदी थी, तभी मैं यहाँ लेकर आया, और तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ, बाकी पैसे इधर दे। लगता है आप मानोगे नहीं, ड्रामा करना ही पड़ेगा। करूँ स्टार्ट? यार तू बात समझ, मेरे पास और कैश नहीं है। इतना कैश था मैंने तेरे हाथ में दे दिया है। कोई बात नहीं, आप मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, जिसमें आप पगार भेजते हो। अगर मुझे पता होता ना तू इतनी तेज निकलेगी तो मैं ऐसा कभी कुछ करता ही नहीं तेरे साथ। रुक, डाल रहा हूँ। क्या करूँ साहब, जब आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तो मैं तो बदला लूंगी ना। कर रहा हूँ पैसे। देख क्या, ये डाल तो रहा हूँ। ले, चले गए तेरे अकाउंट में। खुश? क्या बात है साहब, आप तो बड़े बेवकूफ निकले। पहले तो मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पास सबूत आ गया है। मालकिन को क्या बताओगे कि नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए एक साथ क्यों भेजे? यार देख, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, तू निकल यहाँ से जल्दी, और कल सुबह टाइम पे आ जियो। निकल। क्यों आऊँ टाइम पे? जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। अगर आपने मुंह खोलने की कोशिश की ना तो सब कुछ बता दूंगी मालकिन को कि आपने मेरे साथ कितनी जबरदस्ती की और क्या क्या किया। तब पता चलेगा, ना घर के रहोगे ना घाट के। अबे तुझे दे तो दिए पैसे, अब तू जा यहाँ से, और कल सुबह टाइम पे आ जाइयो, लेट मत करियो। नहीं आऊंगी। और हाँ, कल सुबह ना कॉल करके परेशान मत करना। जब मेरा मन करेगा ना तब काम पे आऊंगी। और एक चीज बता दूं, हर महीने ना 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए, और नहीं किए ना तो आपकी तो बैंड बजेगी, जब सारी सच्चाई मालकिन को पता चलेगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। जा रही हूँ अब मैं यहाँ से। यार शिट, क्या कर दिया मैंने? अगर मुझे पता होता है ऐसा कुछ करेगी, मैं नहीं करता इसके साथ। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही मुंह मार लेता। अगर इसने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और अगर मेरी बीवी ने पूछा कि तुमने नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए क्यों डाले, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? अगर इसने बता दिया ना मेरी बीवी को, मेरा डाइवोर्स तो पक्का है। कुछ तो सोच, कुछ तो उपाय होगा।